हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो भी भर्ती परीक्षाएं निकाली जाती है उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरवाया जाता है और एप्लीकेशन फॉर्म के बाद उसके एग्जाम होती है। एग्जाम पास होने वाले अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन के लिए स्क्रूटनी फॉर्म भरवाया जाता है। साथियों, कई अभ्यर्थी ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते समय कई प्रकार की त्रुटियां यानी गलतियां कर देते हैं, जिससे दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद अभ्यर्थी बहुत परेशान रहते हैं और वही गलतियां आपकी जब स्क्रूटनी फॉर्म भरवाए जाते हैं उसमें भी शो हो जाती है। और कुछ अभ्यर्थी ऐसे होते हैं, पहले उनकी डिटेल सही होती है लेकिन स्क्रूटनी फॉर्म भरते समय कई गलतियां कर देते हैं और फिर बाद में दोस्तों अभ्यर्थी बहुत परेशान रहते हैं कि उनके एप्लीकेशन फॉर्म या स्क्रूटनी फॉर्म में गलती हो गई है। इसके तो बहुत से अभ्यर्थियों ने मेरे को पर्सनल कमेंट करके और यूट्यूब चैनल पर भी कई अभ्यर्थियों ने पूछा है, जिसमें दोस्तों सूचना सहायक के अभ्यर्थी हैं, जूनियर अकाउंटेंट के हैं, राजस्थान पुलिस के हैं, संगणक के, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर और कई भर्ती परीक्षाओं के जो अभी ऑनलाइन आवेदन करें, जिसमें सीईटी है, एलडीसी भर्ती वाले हैं, स्टेनोग्राफर वाले हैं। तो ऐसे कई अभ्यर्थी हैं जिनके एप्लीकेशन फॉर्म व स्क्रूटनी फॉर्म में आपके आवेदन करते समय कई प्रकार की गलतियां रह गई है। तो उसका सुधार कैसे करें? क्या ऑनलाइन फॉर्म व स्क्रूटनी फॉर्म में गलती होने से क्या आपको भर्ती परीक्षा से बाहर कर दिया जाएगा? दूसरा उपाय है जिसके द्वारा आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म और स्क्रूटनी फॉर्म में सुधार किया जा सकता है। तो दोस्तों इन्हीं सब के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, इसलिए आप अंत तक बने रहे। और जो अभ्यर्थी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं उनसे अनुरोध रहेगा हमारे यूट्यूब चैनल पर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। इसी प्रकार की समस्त जानकारी आपको दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मिलती रहती है। सबसे दोस्तों राजस्थान लोक सेवा आयोग हो या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो भी भर्ती परीक्षा के लिए दोस्तों नोटिफिकेशन निकालता है उसकी विस्तृत गाइडलाइन जारी की जाती है और गाइडलाइन के सब चीजें लिखी हुई होती है। क्या आपको सावधानियां बरतनी है, कैसे ऑनलाइन आवेदन करना है, ये सब चीजें, लेकिन अभ्यर्थी उसको विस्तृत रूप से उसको पढ़ते नहीं है और उसका अवलोकन नहीं करते हैं, जिसके आवेदन फॉर्म में गलतियां रहने के बहुत ज्यादा चांस हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों सबसे पहले आप जो भी भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं उसकी गाइडलाइन को पूरा पढ़े और उसके बाद ऑनलाइन आवेदन करें। अपन दोस्तों इसके अंदर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और राजस्थान लोक सेवा आयोग की एक एक भर्ती का अपन नोटिफिकेशन देखते हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है। हाल ही में दोस्तों राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए स्कूल लेक्चरर यानी फर्स्ट ग्रेड नौकरी के लिए दो आमंत्रित किए गए हैं। इस 2202 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं और इसकी गाइडलाइन क्या कहती है वह अपन देखते हैं। आपको तो ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आवेदन की प्रक्रिया को जरूर देख लेना चाहिए दोस्तों। इसी में सब कुछ लिखा हुआ होता है और इसके अनुसार को ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए। ये दोस्तों अपन लेक्चरर भर्ती का देख रहे हैं, लेकिन दोस्तों आप राजस्थान लोक सेवा की कोई भी नोटिफिकेशन उठा के देख लो, उसमें यही गाइडलाइन आपको मिलेगी। तो इसी का अवलोकन करना जरूरी है। साथियों, बात उक्त पद हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध आवेदन पत्र भरने के संबंध में दिए गए दिशा निर्देशों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर ले। तो इसमें भी यही लिखा हुआ है, पहले आप आवेदन करने से पहले पूरी गाइडलाइन को पढ़ ले। इसके बाद 2 ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी को आयोग की वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करें या अथवा आप अपने एसएसओ आईडी के माध्यम से sso.rajasthan.gov.in से लॉगिन करके आप सिटीजन ऐप के अंदर G2C में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल के माध्यम से दोस्तों यह आवेदन करना होता है। इसके सबसे पहले जो अभ्यर्थी अभी तक भी आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया और प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। सबसे बड़ी गलती दोस्तों यहीं पे होती है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करते समय अभ्यर्थी ध्यान नहीं देते और उनकी यहाँ गलत सूचनाएं बढ़ जाती है, जिससे उनके आवेदन फॉर्म में भी गलत सूचनाएं प्रदर्शित होती है। तो साथियों सबसे पहले ओटीआर भरते समय आपको विशेष बातों का ध्यान रखना है। प्रथम बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन करते समय अभ्यर्थी को नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग, सेकेंडरी के समकक्ष एवं आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस में से किसी एक आईडी प्रूफ का इंदराज एवं डॉक्यूमेंट अपलोड करना अनिवार्य है। यानी दोस्तों आपको जब वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है उससे पहले आपको अपना आधार कार्ड चेक कर लेना है, अपनी 10वीं की मार्कशीट चेक कर लेना है, क्योंकि दोस्तों में से देख के आप जो विवरण भरते हैं और जो फेच होके आता है वह डेटा इसी में से आता है। तो सबसे पहले आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को अपनी 10वीं की मार्कशीट और आधार कार्ड, पैन कार्ड में डिटेल अपना चेक करें, बिल्कुल सेम होनी चाहिए। उसी के आधार पर दोस्तों ये विवरण फेच होता है। तो सबसे पहले आप इसको, यदि आपकी कोई भी गलती हो तो आप पहले से सुधार कर ले, उसके बाद ओटीआर रजिस्ट्रेशन करें। जिन अभ्यर्थियों के द्वारा पूर्व में ओटीआर किया जा चुका है वे अभ्यर्थी अपने एसएसओ आईडी के माध्यम से लॉगिन करके ऐप के माध्यम से G2C में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल के द्वारा ओटीआर नंबर और संख्या के आधार पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी द्वारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन के पश्चात ओटीआर प्रोफाइल में नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, सेकेंडरी व समकक्ष परीक्षा के आधार पर परीक्षा का विवरण एवं आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस
आईडी के विवरण में किसी प्रकार का संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा। यानी दोस्तों मैंने बताया आपको आवेदन करने से पहले अपनी डिटेल चेक करें और उसमें यदि दोस्तों आप गलती है तो आपका ऑनलाइन आवेदन भी गलत ही भरा जाएगा। इसलिए आवेदन करने से पहले आप अपने 10वीं की मार्कशीट यानी अपनी शैक्षणिक योग्यता, साथ ही आईडी प्रूफ में पहले से दोस्तों आप संशोधन कर ले और सब में सही विवरण होना चाहिए। किसी प्रकार का दोस्तों आपके डिफरेंस है तो तुरंत प्रभाव से पहले संशोधन करवाए और उसके बाद आप ऑनलाइन आवेदन करें। अतः ओटीआर करने से पूर्व आप अपने आधार कार्ड, जन आधार कार्ड व एसएसओ प्रोफाइल में अंकित विवरण का शैक्षणिक दस्तावेजों में अंकित प्रविष्टियों के अनुसार सावधानीपूर्वक मिलान सुनिश्चित करें और यदि इसमें कोई भी अंतर हो तो आप जन आधार कार्ड व आधार कार्ड और एसएसओ आईडी की प्रविष्टियों में आप आवश्यक संशोधन कर ले। इसके पश्चात आप ओटीआर व आवेदन फॉर्म भरने की कार्रवाई करें। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड में दर्ज प्रविष्टियां तथा स्वयं का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग जांच परख की, क्योंकि वन टाइम रजिस्ट्रेशन में सूचनाएं स्वतः प्राप्त कर ली जाती है। इसी के साथ दोस्तों आपको एक बात का और ध्यान रखना है, आप यदि आपने आधार कार्ड में लगी हुई फोटो 3 वर्ष से पुरानी है और आपका बायोमेट्रिक सत्यापन भी पुराना हो चुका है तो दोस्तों आपको सबसे पहले अपने आधार कार्ड को अपडेट करवाना चाहिए ताकि सही सूचना आवेदन पत्र में दर्ज हो सके और परीक्षा आयोजन के समय प्रवेश पत्र में प्रिंट फोटो का मिलान आधार कार्ड में लगी हुई फोटो से किया जा सके। तो साथियों बहुत कुछ आपको यह समझ में आ गया होगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग की गाइडलाइन के बाद अपन देखते हैं अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की। ये दोस्तों भर्ती विज्ञापन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो सूचना सहायक भर्ती परीक्षा 2023 के लिए जारी किया गया था उसका अपन विज्ञापन देख रहे हैं। इसमें तो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया इस प्रकार है। बोर्ड द्वारा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लिए जाएंगे जिन्हें राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क जन सुविधा केंद्र के माध्यम से भरा जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन का अध्ययन आवश्यक रूप से कर ले, तदुपरांत ही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करे। यानी दोस्तों इसके अंदर भी साफ साफ लिखा है आप ऑनलाइन आवेदन करने से पहले विस्तृत गाइडलाइन का अध्ययन करें। इसके बाद तो नंबर 1 पॉइंट है, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी को बोर्ड की वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक को क्लिक करें अथवा sso.rajasthan.gov.in से लॉगिन कर सिटीजन ऐप G2C के उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल के माध्यम से वन टाइम आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। और सब जो अभ्यर्थी पहली बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसको विशेष बातों का ध्यान रखना है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने वाले अभ्यर्थी को नाम, जन्म तिथि, लिंग, सेकेंडरी समकक्ष परीक्षा आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आईडी प्रूफ में से किसी एक आईडी प्रूफ का विवरण इंदराज कर डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होगा। इसके नंबर 2 पॉइंट दिया गया है, अभ्यर्थी द्वारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन क्रमांक जनरेट होने के पश्चात ओटीआर प्रोफाइल में स्वयं के नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, सेकेंडरी समकक्ष परीक्षा का विवरण, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आईडी के विवरण में किसी प्रकार का कोई भी संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा। यानी जिस प्रकार दोस्तों राजस्थान लोक सेवा आयोग की गाइडलाइन थी उसी प्रकार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की गाइडलाइन है। यानी एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद दोस्तों आप उसमें संशोधन नहीं कर पाते हैं। इसके बाद नंबर 3 पॉइंट है, यदि अभ्यर्थी के आधार कार्ड में या जनाधार कार्ड में उनके नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग में कोई त्रुटि है तो फॉर्म भरने से पहले आप उस त्रुटि को दुरुस्त करवा लें और उसके बाद फॉर्म भरें। अब साथियों उसके बाद राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और लोक सेवा आयोग फिर भी दोस्तों कोई गलती रह जाती है तो कुछ चीजों के अंदर संशोधन करने के लिए परमिशन दी जाती है और जिसके लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करा के आप उसमें संशोधन कर सकते हैं। तो वो चीज अपन देखते हैं। साथियों इसके अंदर जो नोटिफिकेशन दिया गया उसमें देखते हैं ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया बोर्ड द्वारा ऑनलाइन आवेदन में संशोधन हेतु कोई भी ऑफलाइन अभ्यर्थना स्वीकार नहीं की जाएगी। यानी ऑफलाइन रिक्वेस्ट करते हैं तो आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। आपको संशोधन करने के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राजस्थान लोक सेवा आयोग दोनों एक बार आपको मौका दिया जाता है, उसमें आप कुछ चीजों का संशोधन कर सकते हैं। साथ ही इसमें क्या बताया है, ऑनलाइन आवेदन सबमिट किए जाने के पश्चात यदि आवेदक को किसी प्रकार की कोई त्रुटि का पता लगता है तो अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में स्वयं के नाम, पिता का नाम, माता का नाम, लिंग, जन्म तिथि के अतिरिक्त अन्य त्रुटि में संशोधन कर सकता है। यानी तो अपने नाम, पिता का नाम, जन्म तारीख, माता का नाम और लिंग में किसी प्रकार कोई संशोधन नहीं कर सकता। इसके अलावा कुछ श्रेणियां दी गई है जिसमें अभ्यर्थी संशोधन कर सकता है। नंबर 1 पॉइंट दिया गया है, यदि कोई अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करना चाहता है तो आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि के पश्चात 7 दिवस के भीतर अभ्यर्थी 300 रुपये परीक्षा शुल्क निर्धारित है तो परीक्षा शुल्क जमा करवाकर अभ्यर्थी अपने नाम, पिता के नाम, माता के नाम, पदनाम, लिंग, जन्म तिथि के अलावा इन सबको छोड़कर इसके अलावा अन्य प्रविष्टियों में संशोधन किया जा सकेगा। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने व संशोधन हेतु निर्धारित फीस आपको जमा करवानी होगी और उसके तो आप ऑनलाइन माध्यम से ही दोस्तों उसमें संशोधन कर पाएंगे। नंबर 2, यदि किसी अभ्यर्थी ने ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि रह गई है और वह किसी कारणवश आवेदन करने की अंतिम तिथि के पश्चात 7 दिवस के भीतर भी अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन नहीं कर पाता है तो उसके लिए ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने एक और अंतिम अवसर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा दिया जाता है। ऑनलाइन त्रुटि संशोधन हेतु एक निश्चित समय दिया जाएगा। यानी दोस्तों आपको परीक्षा आयोजन के बाद या परीक्षा से पहले या दस्तावेज सत्यापन से पहले एक और मौका दिया जाएगा जिसको आप निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करा के आप उसमें संशोधन कर सकते हैं।
साथियों, अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन की त्रुटि ऑनलाइन संशोधन कर सकेगा। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की दिनांक और समय की सूचना प्रत्यक्ष से बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से आपको सूचित किया जाएगा। उक्त निर्धारित समय सीमा में अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में निर्धारित परीक्षा शुल्क जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की 300 रुपए है और राजस्थान लोक सेवा आयोग की 500 रुपए है, तो वह जमा करवाकर ये फीस भी दोस्तों ऑनलाइन जमा होगी। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया के समान भुगतान कर संशोधन कर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी केवल श्रेणी, क्षैतिज श्रेणी, विशेष वर्ग, उपवर्ग, वैवाहिक स्थिति, विधवा, परित्यक्ता इत्यादि में संशोधन कर पाएगा। यानी दोस्तों अपने नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग आदि में संशोधन नहीं कर पाएगा। जो नीचे दिया गया विवरण इसी में वह संशोधन कर सकता है। अब इसके बाद नंबर 3 पॉइंट दिया गया है, यदि अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन में अपने स्वयं के नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, शैक्षणिक योग्यता, फोटो और अपने हस्ताक्षर में संशोधन नहीं कर सकेगा। यानी दोस्तों जो परीक्षा शुल्क आपको निर्धारित की गई है, ये जमा कराने के बाद भी आप इन चीजों में संशोधन नहीं कर पाएंगे। आवेदक को अपने नाम, माता का नाम, पिता का नाम, पते, शैक्षणिक योग्यता, फोटो, हस्ताक्षर से संबंधित त्रुटियों में संशोधन के लिए दोस्तों आपको एक मौका दिया जाएगा। वह मौका आपका फाइनल सिलेक्शन हो रहा है तो आपका दस्तावेज सत्यापन और पात्रता की जांच होगी। उस समय दोस्तों आप पर्याप्त सबूत प्रस्तुत करके उसमें संशोधन करवा सकते हैं। यानी तो इसमें ऐसा नहीं है आपने किसी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई है फिर भी आपको इस भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा। उसके लिए दोस्तों बार बार आपको मौका दिया जाता है और मौका देने के बाद भी यदि आप उचित दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराते हैं तो आपको भर्ती परीक्षा से बाहर किया जाएगा। इसके पश्चात ऑनलाइन आवेदन में किसी प्रकार का संशोधन, परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसी किसी भी त्रुटि का संपूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा, क्योंकि दोस्तों कई अभ्यर्थी बाद में ये कहते हैं कि ये तो मैंने ऑनलाइन आवेदन ई मित्र से करवाया था, ई मित्र की गलती से हो गया या किसी से भरवाया था उसका हो गया। ये बिल्कुल भी नहीं सुना जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन आवेदन भरने की जिम्मेदारी आपकी है। आप दोस्तों ऑनलाइन आवेदन जब सबमिट करते हैं उससे पहले आपको सारी डिटेल चेक कर लेनी चाहिए और दोस्तों जब आप संतुष्ट हो जाए उसके बाद ही ऑनलाइन सबमिट करना चाहिए। तो साथियों आपको सब चीजें आपको पता चल गई है। राजस्थान लोक सेवा या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड दोनों गाइडलाइन सेम है और दोनों के लिए परीक्षा शुल्क निर्धारित है। दोनों के लिए दोस्तों ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने से पहले आपको ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना है। ओटीआर दोस्तों आपको किसी प्रकार की कोई गलती होगी तो आपके फॉर्म में भी आएगी, इसलिए उससे पहले दोस्तों अपने आधार कार्ड, जन आधार कार्ड व अपने शैक्षणिक योग्यता की दस्तावेज है और अपने आईडी प्रूफ है उनमें पहले से संशोधन कर ले, उसके बाद ऑनलाइन आपको आवेदन करना होगा। इस प्रकार दोस्तों चाहे राजस्थान लोक सेवा आयोग या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड भर्ती परीक्षा के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, उसके पहले अपने ओटीआर बनने से पहले सारी चीजों को चेक करें, उसके बाद ओटीआर भरे। ओटीआर के बाद आप अपना ऑनलाइन आवेदन करें। एक बार ओटीआर रजिस्ट्रेशन करने के बाद कुछ चीजों में आप बिल्कुल भी संशोधन नहीं कर पाएंगे। यानी जैसे आपको मैंने बता दिया है, अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम, फोटो, हस्ताक्षर, जन्म तिथि, लिंग आदि में दोस्तों आप बिल्कुल भी संशोधन नहीं कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थियों को कुछ चीजों में आप संशोधन करने के लिए छूट दी गई है। उसमें दोस्तों आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद 7 दिन के अंदर आप संशोधन कर सकते हैं। उसके लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क राजस्थान लोक सेवा आयोग की 500 रुपए है और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की 300 रुपए। उसके बाद फिर भी यदि किसी अभ्यर्थी की गलती रह जाती है उसके लिए दोस्तों त्रुटि सुधार का एक और मौका दिया जाता है। तो आपको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड व लोक सेवा आयोग दस्तावेज सत्यापन से पहले तो एक नोटिफिकेशन निकालता है और उसके माध्यम से दोस्तों संशोधन की छूट दी जाती है। उस अवधि में आप संशोधन कर सकते हैं और दोस्तों उसके बाद भी कुछ चीजों में आपके जिसमें संशोधन नहीं कर पाते हैं तो अब उसके आपको जब आपका यदि फाइनल सिलेक्शन हो रहा है तो दस्तावेज सत्यापन और पात्रता की जांच के समय आपको उचित दस्तावेज आपको लेकर जाना है। किसी भी अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम, फोटो, जन्म तिथि, लिंग या हस्ताक्षर में किसी प्रकार की कोई दिक्कत है या उसके शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र में कोई प्रॉब्लम है दोस्तों उसको पहले आप संशोधन करवा ले और संशोधन करवाने के बाद आपको एक शपथ पत्र लेके जाना है। शपथ पत्र के साथ आपको उचित दस्तावेज लेके जाना है कि मेरे दस्तावेजों में ये त्रुटि है, मेरे नाम में, पिता के नाम, जन्म तिथि या लिंग या शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्रों में, तो उसका मैंने संशोधन करवा लिया है और इसका दोस्तों आपको एक शपथ पत्र देना है। शपथ पत्र के साथ वो दस्तावेज आपको लगाना है और यदि आप द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेज सही और सत्य पाए जाते हैं तो दोस्तों आपको किसी प्रकार की घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अभी कई अभ्यर्थी जो सूचना सहायक भर्ती के हैं, संगणक के हैं, जूनियर अकाउंटेंट के हैं, राजस्थान पुलिस के कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो दोस्तों ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते समय ओटीआर के अंदर और अपने स्क्रूटनी फॉर्म में कई गलतियां कर बैठे हैं तो बहुत ही टेंशन और घबरा रहे हैं कि अब उनका क्या होगा। आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। मेरा कहना है आप ऑनलाइन आवेदन करने से पहले सारी गाइडलाइन पढ़े और गाइडलाइन के अनुसार दोस्तों अपने पहले सारी दस्तावेज चेक कर ले और दस्तावेजों को सही करवाने के बाद आप ऑनलाइन आवेदन करें। फिर भी दोस्तों कोई त्रुटि रह जाती है उसके लिए आपको अवसर प्रदान किया जाता है और कुछ चीजों यदि संशोधन नहीं कर पाते और आपका अंतिम चयन हो रहा है यानी अंतिम सिलेक्शन हो रहा है तो दोस्तों वहां पे आपको सही प्रमाणिक दस्तावेज लेकर जाने हैं और उसके साथ आपको एफिडेविट लगाना है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यदि आप दस्तावेजों में कोई हेराफेरी करते हो या और कुछ ऐसे कूट चरित्र दस्तावेज प्रस्तुत करने या ऐसी कोई प्रक्रिया अपनाते हो तो उसके लिए आपको आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है और आगे समस्त भर्तियों के लिए आपको आजीवन प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। तो साथियों आपके दस्तावेजों में किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो आप संशोधन करवा ले। संशोधन नहीं हुआ तो दोस्तों आपको एफिडेविट लेके जाना है। आपको कोई भी घबराने की आवश्यकता नहीं। साथियों अब आपको समझ में आ गया होगा, चाहे राजस्थान लोक सेवा आयोग हो या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, सभी दोस्तों आप ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको सावधानी बरतनी है और किसी कारण भूलवश आपकी कोई त्रुटि रह जाती है उसके लिए आपको
आपके पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन के समय आपको ऑथेंटिक शपथ पत्र और दस्तावेज लेकर जाने हैं। साथियों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। दोस्तों, अन्य अभ्यर्थियों को भी इसका फायदा मिल सके और जो अभ्यर्थी इसको लेकर परेशान है तो उनको राहत मिल सके। साथियों, इस प्रकार समस्त भर्तियों की नवीनतम ताजा अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप आरकेएम टेक इन्फो को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको समस्त भर्तियों की नवीनतम ताजा अपडेट हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप पर मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।